वेलकम दोस्तों, आप सभी लोगों का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक की ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास में स्वागत। विद्यार्थी, आइए मैं आपके समक्ष नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी क्लास आज है तो उसका अगला क्वेश्चन लेके आया हूँ। जिन बच्चों ने रीडिंग करी है बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं करी है वो अब ठान लीजिए कि हम लोगों को रोज पढ़ना है। मन मजबूत कर लो कि हम लोगों को रोज पढ़ना है। क्लियर? अब आपके समक्ष सवाल आया 19 नंबर, जिसपे किताब नहीं है वो देख लो बेटा, पड़ोसी में RS अग्रवाल से मैं पढ़ा रहा हूं। कहता है दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रम से 50 तथा 250 है। नु क्या पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 50 प्राप्त होता है। संख्या क्या है? इस सवाल को पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। ठीक, इस पूरे चैप्टर में 3 चीजें हैं। पूरे चैप्टर में कितनी चीजें हैं? 3 चीजें हैं। पहली का नाम है भाई लोगों LCM। क्या है? लघुत्तम समापवर्तक, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। पहला यही तो शब्द पढ़ रहे हैं ना कल से आप। दूसरा शब्द पढ़े होंगे संख्या, वो कह रहा होगा दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक काटो। तीसरा शब्द पढ़ रहे होंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तीसरा शब्द आप पढ़ रहे होंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तीसरा शब्द होगा आपका ये। तो ये 3 शब्द हैं। इन तीनों शब्दों को ध्यान से समझ लेना। अगर आप पे कुछ भी नहीं आता, अगर इनका अंडरस्टैंड करना आता है, इनकी समझ है आपको इन शब्दों की, तो भी आप लैसे मैसे के सवाल कर लोगे। समझ से मीनिंग मेरा क्या है कि ये सबसे बड़ा नंबर है। LCM क्या है? सबसे बड़ा नंबर है। क्लियर होगी भाई? सबसे बड़ा नंबर है LCM। इसमें पूरा तीनों चीजों से बड़ा मान इसी का आएगा। उससे छोटा संख्या, उससे छोटी चीज क्या होगी? संख्या। और सबसे छोटी चीज क्या होगी? HCF। 3 चीजें बताए, 3 बिंदु बताए। पहला बिंदु LCM सबसे बड़ा, उससे छोटी संख्या, और सबसे छोटी HCF। राइट भाई? अरे सबकी समझ में आई बात ये? ओके विद्यार्थी, अब आप ध्यान दे लीजिए कि संख्या से LCM डिवाइड होना चाहिए। वो कह रहा है कि 2 संख्याओं का LCM 80 है और उनमें एक संख्या 15 है। भैया पॉसिबल नहीं है। 15 से 80 कटता नहीं है, पॉसिबल नहीं है। समझ में आई बाटे बात? ये HCF से LCM डिवाइड होना चाहिए। वो कह रहा 2 संख्याओं का HCF 80 है, सॉरी LCM 80 है और उनका HCF 17 है। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी बात संभव नहीं है। याद रहेगी बात? HCF से संख्या विभक्त होनी चाहिए। HCF से क्या विभक्त होना चाहिए? संख्याओं का विभक्त होना अनिवार्य है। संख्या जरूर विभक्त होंगी HCF से। क्लियर? तो मैं क्या समझाता हूं कि भैया 2 संख्याएं 10 और 15 है और उनका HCF 8 है। ऐसा संभव नहीं है। 8 तो ना 10 कटता ना, मैं कहता हूं 6 भले यहां 16 भी लिखा रहता, 8 तो 16 भले ही कट रहा पर 10 नहीं कट रहा, तो ऐसा संभव नहीं है। 3 बिंदु बताए, तीनों के तीनों क्लियर। अब मैं सवाल पे आता हूं जो कल आपके लिए लेकर आए थे। इस सवाल को सोल्व करने का एक फॉर्मूला सिखाया था, याद हो? क्या याद कर सिखा था? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर ले से गुणा में से। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर ले से गुणा में से। ये एक नियम पढ़ाया था मैंने कल। उसने कहा कि भाई लोगों 2 संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक 50 और 250 है। नुकैदी पहली संख्या को 2 से भाग देने, देखो इक्वेशन बना, ये सरलीकरण का खेल चलता है। मैं बड़ा जोर लगाता हूं इस बात पे। जिस बच्चे का सिंप्लीफिकेशन
मजबूत, पहले 5 चैप्टर 8 चैप्टर मजबूत, वो गणित में जिंदगी में मार नहीं खाएगा। और जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान है वो पहले 5 पढ़ाते ही नहीं, वो पहलियों में ही 10वां पढ़ावे, प्रतिशत से शुरू करे में या समय कार्य से शुरू करें। मैं कहता हूं आप पे अगर कैलकुलेशंस आती है तो आपके लिए बड़ा आसान काम है, ठीक है नहीं, सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए। उसने कहा एक संख्या को, पहली संख्या को 2 से भाग देने पर, यह सिंप्लीफिकेशन की इक्वेशन बना रहा है भैया मैं, पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागबल 50 आता है, भागबल बराबर में आकर है, तो संख्या क्या होगी 50 दूनी 100। दूसरी संख्या का मान क्या हो गया x। क्लियर होगी बात बेटे, 0 था 0 गई, a0 था 0 गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 125। डियर स्टूडेंट उत्तर भी मिल गया, उत्तर भी 125 ही है, लेकिन ध्यान देना, मेरे पास एक संख्या 100 और दूसरी कितनी 125, मैं क्या इनका HCF 50 निकाल सकता हूं? नहीं निकलेगा। क्या मैं इनका एलसीएम 250 निकाल सकता हूं? नहीं निकलेगा। तो यहां सवाल क्या है? गलत है। यहां सवाल क्या है? गलत है ये, ठीक। किसी भी कीमत पर इनका जो है ऐसा मान संभव नहीं है, ठीक। दूसरी बात मैंने सिखाई थी कि एक संख्या मेरी 100, एक संख्या मेरी 100 और एलसीएम कितना 250। 100 तो 250 कटे क्या? नहीं कटते, तो शुरू में ही गलत होली बात। या तो हम डेसिमल में लाए उत्तर, या तो हम कहीं मिला में डेसिमल, लेकिन पूरा नंबर आने वाला नहीं है। तो यहां सवाल की गलती है ये, और सब लोग पढ़ाते भी 125 ही आ रहे उत्तर। ऐसा नहीं कि कोई बता रहा है इस बात को, सब 125 ही पढ़ाते आ रहे हैं, ठीक। तो ये बात क्या है? गलत, सवाल गलत है। क्लियर हो गया बात? हाँ तो बच्चे क्लियर हो गया क्वेश्चन, सारी बातें? हाँ कुछ डाउट थे तुम्हारे, हो गया क्लियर? किसी का कोई डाउट है इस बात को सीखने में भाई? चलूं आगे? यस, अगला सवाल लाता हूं आपके समक्ष। कहता है 2 संख्याओं का लैस है, उनके में से का 45 गुना है। देखो ये सिंप्लीफिकेशन का खेल शुरू हुआ भाई यहां, जिसको सरलीकरण कहते हैं, पहला चैप्टर और 5वां चैप्टर और 8वां चैप्टर। 2 संख्याओं का एलसीएम HCF का 45। जो सवाल, जो बच्चा जितना अच्छा सवाल पढ़ेगा वो उतना ही परफेक्ट होगा। कहता है 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तय उनके महत्तम समापवर्तय से 45 गुना है। HCF और LCM 2 चीजें हैं। HCF से LCM 45 गुना है। मैं अगर कहूं यू x है तो यू कितना होगा? 45x होगा। ये अगर x है तो ये कितना होगा? 45। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सरलीकरण का एक रोल है, एक खेल आ रहा है, मैं अपने दिमाग से कुछ नहीं लगा रहा। दूसरी बात क्या है? यदि एक संख्या 125 हो, लो साहब एक संख्या लिख ली, कितनी? 125, मेरे को कोई प्रॉब्लम है? अब वो कह रहा है लैसे और मैसे का योग 1150 हो, तो कैसे लिखोगे, कैसे इक्वेशन बनाओगे? x प्लस 45x बराबर 1150। x प्लस 45x बराबर किसके? 11। कोई स्टूडेंट जिसको समस्या फील हुई हो? सबकी समझ में आई बात? किताब में सवाल पढ़ो बेटे। उसने कहा मैसे और लैसे का योग 1150। इसलिए सवाल पढ़ने पे कहता हूं जोर लगा के रखो। मैं जैसे अनुभव मेरा कहता है कि बच्चे की वो ट्रिक तो बहुत लगा रहा है, ट्रिक तो बहुत सारी सीख रहा है वो इधर उधर से, लेकिन वो सवाल को नहीं पढ़ना सीख रहा। मैं कहता हूं कि सवाल का पढ़ना ही आपका जो है सवाल को आसान बनाएगा। 45 और 1 बराबर 1150। अगर आप पे 23 का पढ़ा हुआ है तो बहुत ही जी, 23 पंजे 115, 23 दूनी 40, 2 तो 25 पर x की वैल्यू कितनी आ गई? 25 आ गई। इसका मतलब HCF की वैल्यू तो है 25। 25 की 45 की गुणा 1125। अब आप फिर समझो, आपके पास HCF, आपके पास LCM, आपके पास एक संख्या, क्या दूसरी संख्या निकाल सकते? कौन सा रूल लगाओगे? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लैसे गुणा मैसे। तो लगा दो, क्या 125 गुणा x बराबर 25 गुणा 1125। 25 पंजे 125, 5
दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 5 25, x बराबर 225। यही आंसर है। यही क्या है? आंसर है। किस हाँ, रफ नहीं करूंगा, चिंता ना करें। मेरे विचार से समझ आ गया होगा। चलें? यस बेटे, नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का, बहुत ध्यान से करके दिखाओ अच्छे सब बच्चे इस सवाल को। ये दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 और नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या उनका लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती? दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या उनका लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती? किस किस का हो गया सवाल? 8 उठाओ। गजब, बहुत बढ़िया भाई। अब ये प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं दिखाता, आपकी माइंड का प्रेजेंस दिखाता है, आपकी माइंड कितना प्रेजेंट है क्लासरूम में। अभी मैंने सिखाया 2 मिनट पहले कि महत्तम समापवर्तक से लघुत्तम समापवर्तक कटना चाहिए। एचसीएफ से एलसीएम का डिवाइड होना जरूरी है। क्या 8 से 24 कटता है? यस। 8 6 48, 8 7 56, 60 नहीं कटता, तो इसलिए आंसर क्या होगा? 60। फीलिंग आ गई? कोई बच्चा जिसकी समझ में ना आया हो बोलो। आ गया? नेक्स्ट वन क्वेश्चन लाता हूं आपके समक्ष। अच्छा देखो, जैसे सवाल है मेरे लिए तो बड़ा आसान है, 1 सेकंड का सवाल है, यू भी रिश्ता अगला भी। मैं कह दूं मैसे से गुणा कर दो 15, मेरे पैसे से गुणा कर दो 11 में उत्तर आ जाएगा। लेकिन मैं समझा रहा हूं क्यों ऐसा होता है, समझ लीजिए आप जब कल पहली क्लास हुई थी, कल हुई ना पहली क्लास, कल जब पहली क्लास हुई थी तब मैंने आपको एक बात सिखाई थी कि 3 बिंदु हैं। कितने? 3। एक तो भिन्नों का सरलीकरण, सिंपलीफाई फॉर्म में लिखना। दूसरा अनुपात। तीसरा एचसीएफ। इन तीनों के तीनों को करने की एक ही प्रक्रिया होती है। किसी भिन्न का सरलतम रूप निकालना, तो भी अनुपात ही निकाल रहे हैं, तो भी हम क्या निकाल रहे हैं? ऐसे ही निकाल रहे हैं। किसी का अनुपात काट रहे हैं तो भी सरल ही कर रहे हैं, तो भी एचसीएफ निकाल रहे हैं। किसी का एचसीएफ निकाल रहे तो भी हम सरल ही कर रहे हैं और अनुपात ही निकाल रहे हैं। तीनों के तीनों विषयों पे एक ही चीज है। जैसे मैंने कल सिखाया था 10/15 का अनुपात सरल करो, तो आपने कहा 5 2/3, 5 दूनी 10, 5 3 15, है ना। मैं कहा था यार 10 और 15 का अनुपात काटो, तो आपने कहा 5 दूनी 10, 5 3 15, 2:3। मैंने कहा 10 और 15 का एचसीएफ निकालो, आपने कहा 5 दूनी 10, 5 3 15, 5। तीनों परिस्थितियों में आपने क्या किया? एक कॉमन नंबर से तीनों को डिवाइड किया। एक कॉमन नंबर से तीनों को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। समझे? वे समझे कि नहीं समझे? समझे। तो जब हम लोग, मैंने क्या कहा कि मैं निकाले हुआ अनुपात 2:3 है, और 2:3 निकालने के लिए क्या करते? हम एक कॉमन पद को बाहर लेकर जा रहे थे, और वो कौन था? एचसीएफ। वो कौन था? अगर अब एचसीएफ की इन कॉमन इनमें गुणा कर दे तो हमारी संख्या निकल के आ जाएगी 5 दूनी 10 और 5 3 15। और उसने कहा दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है और एचसीएफ है 13। हमें संख्या काट सके भाई, वो कर काट दोगे बताइए? 13 की 15 में गुणा और 13 की 11, बस यही आंसर है। ओके, ये क्लियर हो गया क्वेश्चन बेटे। अगला सवाल लाता हूं आपके समक्ष। मेरे हिसाब से 1 सेकंड में कर दोगे? कर दिया होगा पक्का? कॉन्फिडेंस जागा कुछ? ओके, इस सवाल को हटाने के बाद मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। आप लोगों में से कितने लोगों को मैंने एक शब्द समझाया, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम? सहअभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर
कितने लोगों को समझाया मैंने, कितने लोगों को पता है ये बताओ। अच्छा छोड़ो, उसको ड्रॉप कर दीजिए, वो क्या है, लेकिन आप में से कितने लोगों को इसके विषय में पता है? ओके, आपको क्यों नहीं मालूम भैया? फोन में जेब में, फोन चला रहा ना जेब में, इधर उधर ही भीतर ही। और किस किस पे नहीं आ रहा? हाथ उठाओ। किस किस की समझ नहीं आ रही है बातें? हाथ उठाओ, ऐसे हाथ उठाना फिर। ओके ओके, डाउन। देखो, मैं जब क्लास शुरू की पहली क्लास में, और शायद मेरे हिसाब से दूसरी में भी पढ़ाई मैंने ये बात, दूसरी में पढ़ाई ना, हाँ दूसरी में, इसमें भी पढ़ाई यार, कल कल पढ़ाई है कल। सहअभाज्य का मतलब होता है कि एक दूसरे नंबर में कुछ भी कॉमन ना हो, एक दूसरे में कुछ भी कॉमन ना हो। अभी जो चीजें मैंने पढ़ाई ना आपको बच्चों, जो पढ़ाई, उसी से कोरिलेट करेंगे हम सवाल को। 1 सेकंड का भी समाधान है मेरे पास सवाल को। ये सवाल जो पढ़ाऊंगा ना अभी 24, 1 सेकंड में भी आग लगा दी जाएगी, लेकिन आग लगाने वाली कहानी में पढ़ाता नहीं हूं। समझाएं, बार बार किसी चीज को रिपीट करेंगे तभी तो पक्की होगी वह। ठीक, तो 18 और 25 वैसे तो भाज्य है, 2 नम 18 और 5 पंजे 25, लेकिन जब इन दोनों का हम लोग HCF लेते हैं तो HCF कितना आता है? 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया यहां ध्यान दो, इसका मतलब है सहभाज्य संख्या है। अब 3 बात भैया, जब मैं 3 चीजें पढ़ा रहा था, चौथी चीज भूल गया था। चौथी चीज ये भी इंक्लूड होती है, सरलीकरण 10/15, अनुपात 10/15, और तीसरी बात क्या थी? HCF 10 और 15, राइट। तो आप देखो, जब मैं अनुपात लेता हूं तो 5 दूनी 10 और 5 दिए 15, और जब HCF लेता हूं 5, तो आप ध्यान से देखो, ये जो बचे नहीं यहां, ये सहभाज्य संख्याएं बचती हैं। ये कैसी संख्या बचती हैं? सहभाज्य संख्याएं बचती हैं। ओके, तो आप समझो कि इस पिक्चर को सिंप्लीफाई करा 2 3, इस पिक्चर का अनुपात निकाला 2 3, इस पिक्चर का में से निकाला 5, इसमें कुछ कॉमन है? 2 3 में कुछ कॉमन है क्या? इसका मतलब ये सहभाज्य फैक्टर है। इन 2 3 में कुछ कॉमन है, इसका मतलब ये सहभाज्य फैक्टर है। इसमें कुछ कॉमन है? नहीं, सहभाज्य फैक्टर है। अब अगर मैं आपको कह दूं कि भाई इसका HCF तो 2 है, इसका HCF तो क्या है? जो संख्याएं उनका अनुपात 18/25 है और उनका HCF 2 है, तो 18 दूनी 36, 25 दूनी 50। जैसा यहां लिख दी 3 और 2 5। अगर मैं आप थोड़ा सा देखो बेटे, पेशेंस बनाना पड़ेगा। ये मैं कह रहा था कि मैं 1 सेकंड में सवाल बता दूंगा, लेकिन चीजें अगर आप लोगों की नींव मजबूत नहीं होगी तो हवा में उड़ जाओगे एग्जाम में। ये नींव मजबूत करने वाली कहानी है, ऊपर ऊपर के फल नहीं खिला रहा मैं आप लोगों को। आपको मैं बताता हूं, जिसका मैं अगर जाऊं एग्जाम देने तो मैंने अपनी नींव मजबूत की है, तो मेरा मुंह लाल नहीं होने का पेपर देते हुए। अगर आप पेपर देने के लिए तो सीरियस हैं, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। पेपर की तैयारी तो आपने कर रखी है और कोई टफ सवाल आ गया तो आपका मुंह लाल हो जाएगा। ठीक, अगर कोई बच्चा, आप तो आर्ट वाले ग्रुप वाले आए, साइंस वाला MSc मैथमेटिक्स है, और वो सवाल तुमने भी नहीं पढ़ा और उनने भी नहीं कभी पढ़ा, वो जो बच्चा MSc वाला है उसकी नींव इतनी मजबूत है कि उस सवाल का समाधान खोज लेगा, आप पे उसका समाधान नहीं खोजने वाला। समझ रहे ना बात? तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि हर एंगल से चीजों को सीख सीख के चलो, ताकि आपका एग्जाम में जाके मुंह लाल ना होवे। खेल मुंह लाल होने का है। ऐसे भी लोग बहुत सारे होंगे जिनको दिक्कत ही कुछ नहीं होती, जिनकी प्रिपरेशन नहीं होती। 2 3 तरह के लोग होते हैं।
टॉपर हम जैसे लोग, और जिनको कुछ नहीं कर रखा। तो जो जिसने कुछ नहीं कर रखा उसका भी मुंह पे कुछ फर्क नहीं पड़ना, उसका भी टेम्परेचर नहीं बदलना, वो भी धुम में ठहका होगा पेपर में। और जो टॉपर है उसको भी कोई दिक्कत नहीं आनी है, उसमें भी सारी चीज आती है। सबसे बड़ी समस्या किसके साथ में है? ये हम जैसे मिडिल क्लास वाले लोगों के साथ में। मिडिल क्लास से मतलब मैं सामाजिक परिदृश्य की नहीं बात है, पढ़ाई में भी मिडिल और टॉप होता है। हमारा ही मुंह लाल रहेगा, हमारा ही टेम्परेचर बढ़ा रहेगा। हालांकि वो सब मिथ्या है, पर हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको बेसिक चीजें कॉन्सेप्ट सिखा के चले। अन्यथा अब सवाल पढ़ाऊंगा 1 सेकंड में भी करके दिखाऊंगा मैं, है ना। आओ डियर स्टूडेंट, तो मैं आपको बता रहा था कि 18 और 25, अब वो आपको कह दे कि भैया दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, अभी बताया, और HCF 5 है, तो तुम 5 दूनी 10, 5 3 15 कर दोगे। अब मैं कहूं दो संख्याओं का अनुपात, ध्यान से सीखना, यही बिंदु काम का है। दो संख्याओं का अनुपातिक योग 5 है। सब अनुपातिक योग वाली मीनिंग समझ में आएगा? दो संख्याओं का अनुपातिक योग 5 है। मैंने क्या कर दिया? इन दोनों को जोड़ दिया। अच्छा एक सवाल और पूछ लूं यहां, कोई दिक्कत तो नहीं तुम्हें? हो भी मेरे पे क्या फर्क पड़ रहा? मेरे पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा भाई। हो भी ए, सवाल आया, बताइए निम्न में, हाथ उठाना, निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन सही है, हाथ उठाना है आपको। ए ऑप्शन वाले हाथ उठाओ। ए ऑप्शन वाले, निम्न में से कौन सही है? ए, बी, सी, डी। आपके एग्जाम में यह सवाल भी आता है, आपके एग्जाम में यह सवाल भी आता है। हमको पता नहीं होता, लेकिन यह गलत बात है। अनुपात की फॉर्म का मतलब होता है कि उन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। यहां तो 7 है, 7 के 14 7 98, यहां तो 31 है, यहां तो 6, और भी हो सके 6 दिख रहा हमें, लेकिन 7 और 8 क्या है? इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। यही क्या है? रियल रेशो है। यही रियल क्या है? रेशो है, रियल अनुपात है। अनुपात का मतलब ये होता है कि उसमें कोई भी चीज कॉमन ना रहे। डायरेक्ट सवाल आता है एग्जाम में, ठीक, या यूपी पुलिस का एग्जाम देने जाओगे वैसे पूछेगा। दोनों पूछेगा, बताइए निम्न में से कौन सही है, निम्न में से कौन ठीक है। समझ में आई बात? ये ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग ये लिख रहा 2 तक कट जाएगा, 17 तक। लेकिन यहां ध्यान देना, हाँ सुनो रुको, मैं थोड़ा गलती कर गया, यहां 7 भी लिख दूं चाहे तो भी गलती है। ये संयुक्त भिन्न होती है, वास्तविक भिन्न कौन है? ये है। मैंने कहा 7, वो मैं 9 लिख दिया वहां। अगर मैं 7 लिखना तो 7 ही चाह रहा था। अगर मैं यहां 7 भी लिख दूं तो भी 18/7 कॉमन तो कुछ नहीं, लेकिन तब भी यह बात क्या है? गलत ही है। सही कौन सी है? ये होगी है भैया, यह वाली गलत। यह संयुक्त भिन्न है, वास्तविक भिन्न नहीं है। जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, वास्तविक भिन्न नहीं होती, वो संयुक्त भिन्न होती है। वास्तविक भिन्न है ये। समझ में आई बात बेटे? क्लियर सब बच्चों के? खैर पुनः फिर हम लोग अपने बिंदु पर निकल के आते घूम के। कुछ ज्यादा ही टाइम ले लिया भाई। तो
अनुपातिक योग कितना था? अनुपातिक योग कितना? और HCF कह दिया मैंने 3, और मुझे नु कहने लगे वे संख्या बताओ। वो कहता है जिन संख्याओं का अनुपातिक योग तो 5 और HCF 3, वे संख्या बताओ। तो आपको क्या करना है? अनुपातिक योग है यू, क्या है यू? अनुपातिक योग है। तो योग हो रहा, तो योग कुकर हो रहा होगा 1 और 4, 1 और 4 5 हो रहा होगा, 3 और 2 5 हो रहा होगा, 3 और 2 5 हो रहा होगा। तो इसका मतलब जिनका अनुपातिक योग 5 है उनका योग, उनकी संख्या 1 4 हो सके, उनका अनुपात 1 4 हो सकता है और 3 2 हो सके। अब मेरे पास 1 4 अनुपात आ गया और 3 2 आ गया। HCF कितना? 3 ही कम 3 3 चौक 3 3 9 3 9 6। वे संख्याएं 3 12 होंगी या 9 6 होंगी। क्लियर होगी बात? अब जैसे सवाल आया, ये क्या कह रहा है भाई? सवाल क्या कहता है? दो संख्याओं का योग 216 है। दो संख्याओं का योग ए, माना में दो संख्याएं ए और बी है, योग 216 तथा HCF कितना? 27। मैं मान लेता हूं उन संख्याओं का अनुपात ए अनुपात बी है। मान रहा हूं मैं क्या? उन संख्याओं का अनुपात ए अनुपात बी है। मैंने बताया नहीं अभी, अब बताऊंगा ना। अनुपात ए अनुपात बी है, मैंने तो ये कहा। तो संख्या को कर बनेगी भाई 27 ए जमा 27 बी। अब लिखूंगा 216, पूरी संख्या बनाकर 216 लिख दिया। इस पूरी समीकरण को 27 से भाग दे देता हूं। ए प्लस बी बराबर 27 अट्ठे 216। अच्छा, ए और बी कौन था? उन संख्याओं का अनुपात था। तो मैं क्या कहूंगा? अनुपातिक योग इज इक्वल टू किसके? 8 के। अनुपातिक योग किसके बराबर आया? 8 के बराबर आया भाई, राइट। अब इस 8 के कैसे टुकड़े? सहभाज्य। कैसे टुकड़े? सहभाज्य। 1 और 7, 5 और 3 और 6 और 2 नहीं ना, 6 और 2 नहीं हो सकते क्योंकि ये सहभाज्य नहीं है। 4 और 4 बना दूं, ये भी नहीं हो सकते। तो कौन बच गए? ये बच गए। इसका मतलब उनका अनुपात 1 7 हो सके और 5 3। 27 ही कम 27 सत्ते 27 पंजे 27 थी 81। अब या तो आंसर ये होगा और या तो ये होगा। क्लियर? समझ में आई बात? अब मेरे शेरों, अगर मुझे यूं सवाल ही करना हो इम्तिहान में जाके, ए ऑप्शन क्या लिख रहा बताइयो? 27 189, बी 154 162, सी 108 108, डी 81 100। अब देखो, दो संख्याओं का योग 216, इन दोनों को जोड़ा 216 आ रहा। इनका नहीं योग 216 आता, इनका नहीं आ रहा, इन दोनों का आ रहा। उसने कहा HCF कितना? 27। अगर इन दोनों का HCF का ढुआ 108 ही नहीं आ जाएगा तो यू भी नहीं होता। उत्तर कौन सा आ गया? यू आगे तो हम भी लगा सके, लेकिन 2 मिनट पीछे फिर उसके ऊपर पानी भी गिरेगा। अगला ही सवाल आ गया। कितना नंबर था रे क्वेश्चन? अच्छा सॉरी यार, मैं तो क्वेश्चन ही नहीं लगा। ये आ गया, बच्चों को देख लेना, ये वाला क्वेश्चन है। आया क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 528, यही है ना क्वेश्चन। अब देखो, जिसने कॉन्सेप्ट सीखा मेरे साथ मिलके उसके लिए तो वो सवाल कुछ नहीं, और जिनने ऑप्शन तय सवाल करा उसमें होना नहीं। जिनने बात समझी क्या कि दो संख्याओं का योग 528, उनका अनुपात ए अनुपात बी, HCF कितना? 33। मैं कहता हूं 33 ए जमा 33 बी बराबर 528। पूरी समीकरण को 33 से भाग दे दो, ए प्लस बी की वैल्यू 12 आ गई। 13 33 कॉमन ले लिया, 33 कम 33 33 कम 33 33 12 ही आवेगा। देखो एक बार, 16 आ गए। कितना है बेटे? हाँ बिल्कुल, ये अभी बात बताऊंगा। पहला चैप्टर पढ़ा तो ना मेरे साथ, याद कर। ए बी और ए सी अगर कहीं लिख रहा तो क्या कर रहे? ए को कॉमन ले ले,
यहां तक कितना कॉमन ले लेगा 33। ए जमा बी बराबर 528। ए जमा बी बराबर 528 बटे 33। 16 टाइम कट गया। इन्होंने बताया मुझे 16 टाइम कट गया। ए और बी क्या थे? उन संख्या का अनुपात। तो इसका मतलब मैं कह सकूं अनुपातिक योग किसके बराबर? 16। अब 16 के कैसे टुकड़े करोगे? सहभाज्य या कोपराइम। सहभाज्य या कोपराइम। 15 और 1 16, 13 और 3 16, 11 और 5 16, 9 और 7 16। वो तो 8 8 16 भी हो, 12 और 4 16 भी हो, पर वे कैसे नहीं है? सहभाज्य। तो भाई साहब ऐसे संभव जोड़ों का मान कितना है? 4। बस यही उत्तर। बताओ किसकी समझ में नहीं आई बात? आगे बेटे, क्लियर? अगला सवाल, सहभाज्य का मतलब कोपराइम। सवाल आता नेक्स्ट, कहता है 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का गुणनफल 20 28। 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का गुणनफल 20 28। शुरू करूं? उनका अनुपात ए अनुपात बी। उनका अनुपात ए अनुपात बी। एचसीएफ ठीक कर लियो 13 है भाई। एचसीएफ कितना है? 13 कर लियो। 136 नहीं है, एचसीएफ 13 कर लेना। अब आप देखो 13 की ए में गुणा 13 ए, 13 की बी में गुणा 13 बी, और बराबर 20 28। भाई बेटे कॉमन तब लिया जा अगर प्लस का और माइनस का चिन्ह हो। गुणा में नहीं कॉमन लिया जाने का। गुणा में तो 13 गुणा 13 नीचे जाएगा। ए बी की वैल्यू 20 28 बटे 13 गुणा 13, 12 टाइम कट जाएगा। ए बी की वैल्यू कितने आ गई? 12। 12 के सहभाज्य टुकड़े 12 ही कम। अब देखो कम वाले इव का योग फल नहीं है, अनुपात का योग फल नहीं आया। इव का क्या आया? अनुपातिक गुणनफल आया। 12 ही कम 12, 4 3 12, 6 दूनी 12 भी हो लोगे। 6 दूनी 12 क्यों नहीं लेने के? क्योंकि वो सहभाज्य नहीं है। 33 ही कम 33, 33 12 156, 33 थी 39, 33 चौका 92। हमने देखा ऑप्शन में तो दोनों ही है, सॉरी 13 13, 13 चौका 52, 13 थी 39। हमने देखा ऑप्शन में तो 156 13 भी है, ऑप्शन में तो 52 152 39 भी है। बहुत दिन बाद समझ में आई। मतलब ध्यान दो, समझ में क्या आई? सवाल पढ़ना नहीं आवा था। मतलब हम सवाल किताब वाले की गलती काटे थे, जबकि हमने सवाल कोई नहीं पढ़ा कभी। उनने कहा 2 अंकों वाली 2 संख्या। उनने क्या कहा? तो इसमें तो कितने अंकों की होगी? 3 की। तो राइट आंसर क्या होगा? 52 139। क्लियर? नेक्स्ट वन, 2 संख्याओं का अंतर 12। ये हम लोगों को ऑप्शन से प्रयोग करना पड़ेगा इस सवाल में। 2 संख्याओं का अंतर। अब देखो लगाओ इस पर दिमाग जरा। इस सवाल को करियो हल सब बच्चे, करके दिखाओ सब बच्चे, मुझबान नहीं कर दो। क्या आंसर आया? सी। क्यों आया? 12 7 84 और 12 8 96, और अंतर भी कितना है? 12। एच सी भी कट रही और अंतर भी कितने का है? 12 का, इसलिए आंसर ये आ गया। अगला सवाल करके दिखाओ भैया, सब बच्चे करके दिखाएं। इतना तावल नहीं भाई, हाँ बताते थे, पढ़ा रखे हमने। ये हमारे बालक नवे नवे आ रहे हैं, भी तो बताना। इनका भी तो दिमाग स्ट्राइक करना चाहिए। चलो देखो, समझने की जरूरत है। ऐसी कितने जोड़े होंगे जिनका मैं से 16 ले से 136? याद करो क्या सिखाया? मैं से ले से कटना। जब 16 तो 136 कट है, नहीं कटता तो एक भी जोड़ा नहीं बनना, एक भी नहीं बनना। क्लियर होगी बात? ये करके दिखाओ भैया। और आज का अंतिम प्रश्न है, इससे आगे कल कंटिन्यू करेंगे। क्या है आंसर? डी। 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 120,
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इनका महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती? 8 से भी कटे, 12 से भी कटे, 24 से, किस से नहीं कटता? पहले। दैट्स आंसर। थैंक यू, धन्यवाद।